तो अभी हम आए हैं हमारे ऑनबोर्डिंग के लास्ट स्टेप पे, ठीक है, जो है वेन्यू पैकेज क्रिएट करना है। मैं आपको क्विकली बताता हूँ एग्जैक्टली वेन्यू पैकेज क्या है। बहुत सारे हमारे कस्टमर्स को यहाँ पे आके कन्फ्यूजन होता है कि एग्जैक्टली वेन्यू पैकेज मतलब क्या डालना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये एग्जैक्टली है क्या। आप वेन्यू पैकेज मतलब आपके यहाँ पे जो इवेंट्स आप करते हो आपके बैंक्वेट्स में, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि हम शादी कर रहे हैं, तो शादी में आपके कौन से इवेंट्स होंगे और आपकी शादी की आइटनरी क्या है। जैसे कि हमारे यहाँ रॉयल बैंक्वेट्स में शादी कैसे होती है कि हम 2 दिन की शादी होती है, तो वो 2 दिन की शादी में पहले दिन क्या होता है, दूसरे दिन क्या होता है, कस्टमर कितने बजे आता है, कस्टमर को कितने बजे एग्ज़िट करना है, चेकआउट करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिफ़ाइन करनी है। तो वो वेन्यू का आपका पैकेज होता है। सेम होगा बर्थडे पार्टी का, कि बर्थडे पार्टी में हम चेक इन कितने बजे, सिंगल 1 दिन का इवेंट है, 2 दिन का इवेंट है, मान लो कि छोटा इवेंट है तो 1 दिन का है, तो 1 दिन का चेक इन क्या है, चेकआउट क्या है, ये आप यहाँ पे डिफाइन करोगे। और उसमें कस्टमर को क्या क्या आप आने के समय क्या देते हो, डिनर में कौन सा पैकेज सिलेक्ट कर रहे हो, या फिर शादी के दिन लंच में कौन सा प्रीमियम पैकेज है, तो डिनर में आपका गोल्ड पैकेज है। ये सारी जो आइटनरी है ये आपको यहाँ पे डिफाइन करनी है। इससे होता क्या है, अगली बार मान लो कि आपको कस्टमर ने फ़ोन किया कि सर 25 दिसंबर को आपका अवेलेबल है क्या बैंक्वेट है, तो मुझे शादी के लिए कोटेशन भेज दीजिए। और शादी में तो आप पूछोगे कि शादी ओके, शादी कौन से 1 दिन की है, 2 दिन की है, कस्टमर ने बोला 2 दिन की है, तो एग्जैक्टली आपको जाना है, कोटेशन क्रिएट करना है। 25 दिसंबर अगर अवेलेबल है, क्लिक करो कोटेशन में जाके, आपका 2 दिन का वेडिंग पैकेज जो आपने जो डिफाइन किया है उसे सिलेक्ट करो और उसको भेज दो। क्विकली उसको PDF डाउनलोड हो जाएगी, वो देखने को उसको मिलेगा कि ओके डे 1 में ये है, डे 2 में है, आपका पैकेज ये है, आपका चेक इन ये है, चेकआउट ये है, ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो वो जो तामझाम जो हम करने वाले, जो 2 मिनट में हम क्विकली करेंगे, उसको डिफाइन हम यहाँ पे आज करेंगे। अगेन ये सारी चीज़ें हम अभी यहाँ पे डालेंगे, लेकिन ये आप बाद में जाके इसे एडिट भी कर सकते हो। कुछ आपको और भी पैकेजेस डालने हैं तो उसको हम डाल सकते हो। फिलहाल एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ कि रॉयल बैंक्वेट क्या ऑफर कर रहा है, जिसको हम यहाँ पे उसे रेप्लिकेट करेंगे हमारे सिस्टम में। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि रॉयल बैंक्वेट क्या कर रहा है। तो रॉयल बैंक्वेट का एक उनके 10 इवेंट्स है, लेकिन उसमें से एक उनका जो पैकेज है वेन्यू का वो है वेडिंग, तो उसको उन्होंने नाम दिया रॉयल वेडिंग। तो रॉयल वेडिंग मतलब क्या है, तो उसमें मेहंदी है, संगीत है और वेडिंग है, जो 2 दिन में होगा। चेक इन 10 बजे सुबह है, चेकआउट दूसरे दिन 11 बजे रात को है। तो ये इनका बेसिकली लॉजिक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि रॉयल वेडिंग के साथ क्लासिक वेडिंग है, जो क्लासिक वेडिंग सिर्फ 1 दिन का है, ठीक है, तो जिसमें 1 दिन का है तो सिर्फ उसमें वेडिंग और एंगेजमेंट है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक ग्रैंड वेडिंग है जिसमें 3 दिन का तामझाम है, जैसे पहले दिन सिर्फ मेहंदी और हल्दी है, दूसरे दिन वेडिंग है और तीसरे दिन रिसेप्शन है। तो ये आप कितने भी उसके इटरेशंस या फिर कितने भी पैकेजेस आप यहाँ पे इत्मीनान से कर सकते हो। फिलहाल हम एक ले रहे हैं ये रॉयल वेडिंग, जो 2 दिन की शादी है, जिसमें मेहंदी, संगीत और वेडिंग है, और 10 बजे शुरू होगी वो और 11 बजे होगी। और डे 1 का आइटनरी ये ऐसे है और डे 2 का आइटनरी ये ऐसे है। तो अगली बार कस्टमर आप जब पूछेगा तो ये एग्जैक्टली आपको जो दिखाई दे रहा है ना, वो एकदम अच्छे से हमने डिज़ाइन करके आपके कस्टमर को जाएगा। तो इसे हम अभी डिफाइन करते हैं। चलो, तो हम पहले ये रॉयल वेडिंग ले लेते हैं हमारा नाम, ठीक है। तो हमारे वेन्यू का पैकेज रॉयल वेडिंग नाम हो गया, जिसमें हम पैकेज टाइप क्या है, तो ये मेहंदी प्लस संगीत प्लस वेडिंग है। ये मेहंदी प्लस हमने यहाँ डाल दिया, और ये हमारा आप देख सकते हो ड्यूरेशन 2 दिन का है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि ये 2 दिन का है, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि चेक इन 10 बजे सुबह है, जो पहले दिन का है, और दूसरे दिन चेकआउट 11 बजे है। तो हमने चेक इन डाल दिया 10 बजे 10 AM को, और हमने यहाँ पे चेकआउट डाल दिया 11 PM को। अभी आप पूछोगे कि लेकिन ये दूसरे दिन का चेकआउट कैसे, हमने काफ़ी स्मार्ट लॉजिक लगाया यहाँ पे कि यहाँ पे आप जितने दिन डालोगे ना, तो एग्जैक्टली चेकआउट उसी दिन का होगा। तो मान लो यहाँ पे 3 दिन का इवेंट है, तो तीसरे दिन चेकआउट 11 बजे है। सिंपल लॉजिक, ठीक है। अभी आपको आगे जाके क्या करना है, हर एक दिन की आइटनरी डालनी है कि पहले दिन ये 3 चीज़ें होगी, दूसरे दिन ये 4 चीज़ें, जो भी आपके बैंक्वेट में होती होगी, आपके लॉजिक से होती है, वही डालेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। हम पहले शुरू करते हैं डे 1 का। यहाँ पे मैं उस पैकेज में क्या आएगा, मतलब रॉयल वेडिंग, जिसमें हमने एक छोटा पैकेज बनाया है कि शादी 3 इवेंट्स है जो 2 दिन का है,
उसमें हम इवेंट क्या होगा ये यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो हमने ऐड इवेंट कर दिया, ठीक है। तो हमारा डे 1 है, हमारा पहले शुरू होगा मेहंदी से, ठीक है। तो हम मेहंदी ऐड कर दिया, डे 1 में हमारी मेहंदी होगी। तो मेहंदी में हम मान लो कि शुरुआत करेंगे तो लंच से करेंगे, और लंच में हम क्या देंगे, तो कस्टमर को चाहिए लंच के लिए सिल्वर पैकेज चाहिए उनको, तो सिल्वर पैकेज डाल दिया। और हम उसमें हम चूज़ करेंगे कि मेहंदी के लिए लोग कम रहेंगे तो हम बैंक्वेट हॉल उनको छोटा देंगे, तो लोटस बैंक्वेट हॉल डाल दिया। और वो इवेंट शुरू होगा हमारा लेट्स से दोपहर को 2 बजे से लेके मेहंदी शुरू होगी और वो 5 बजे तक रहेगी, जैसे 2 बजे, और हमारा एंड टाइम रहेगा 5 बजे तक, ठीक है। तो हमने उसे ऐड कर दिया, तो ये इवेंट ऐड हो गया। उसके बाद हमें डे 1 में ही अगर और एक इवेंट ऐड करने तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, या फिर हमारा डे 1 का एक ही इवेंट है तो यहाँ पे हम सेव पैकेज टाइप करेंगे, या फिर सेव और एक ऐड करेंगे। फिलहाल हमें डे 1 में संगीत भी ऐड करना है जो पहले दिन के शाम को है, तो हम यहाँ पे और एक इवेंट ऐड करेंगे। इवेंट टाइप में जाएंगे, संगीत ऐड करेंगे, उसमें हम डिनर देंगे। उसमें हम डिनर के लिए क्लाइंट को गोल्ड पैकेज हम हमारे लॉजिक से हम देते हैं, या फिर हमारे ऑफरिंग्स में वो होता है कि गोल्ड पैकेज हम रखते हैं। और हमारा जो वेन्यू होता है वो होता है रॉयल ग्रैंड बॉलरूम, जिसमें कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, और वो हमारा एक सबसे मेन बैंक्वेट का एक पार्ट है, जिसमें हम मान लो कि शाम को 7 बजे से लेके 10 बजे तक हमारा पहले दिन में संगीत रहेगा। तो हमने ऐड कर दिया। तो भी आप देख सकते हो कि डे 1 में मेहंदी है, डे वन में मेहंदी है दोपहर को, जिसमें हमने एक सिल्वर पैकेज दे दिया है, और डे 1 में संगीत है शाम को जो 7 बजे से लेकर 10 बजे तक है, ठीक है। अभी हम दूसरे दिन का ऐड करेंगे, तो दूसरे दिन में जाएंगे डे 2 में, और इवेंट टाइप हम ऐड करेंगे वेडिंग में। ये सब भी हो सकता है कि डे 2 में सुबह एंगेजमेंट है तो आप यहाँ से एंगेजमेंट भी ले सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे वेडिंग करें क्योंकि हमारा आप देख सकते हो तो पैकेज में हम मेहंदी संगीत प्लस वेडिंग है। तो वे ले लिया, लंच ले लिया, लंच में हमने सिलेक्ट कर लिया प्लैटिनम पैकेज है क्योंकि ये सबसे मेन इवेंट है, तो हमने ले लिया। और उसमें हम ले लिया कि ये हमारे जैस्मिन लॉन में होगा, जो हमारा सबसे प्रीमियम लोकेशन है हमारे बैंक्वेट में। वो है हमारा लेट्स से 12 बजे से लेके 3 बजे तक हमने ऐड कर दिया। तो ये हमारा हो गया। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारा वेडिंग पैकेज क्या है, रॉयल वेडिंग है, जिसमें हम मेहंदी संगीत वेडिंग देते हैं 2 दिन का, और इसमें हम चेक इन पहले दिन इतने बजे, चेकआउट इतने बजे है। तो आप देख सकते हो कि डे 1 में ये 2 चीज़ें होगी और डे 2 में वेडिंग होगी। तो ये हमारा पैकेज ऐड हो गया, तो उसे हम सेव पैकेज टाइप करते हैं, ठीक है। तो ये आप करने के बाद आपका ये पैकेज सेव हो गया, ये देखो। अभी इसमें और भी आपको पैकेज ऐड करने हैं तो आप उसमें भी आप जाके पैकेजेस ऐड कर सकते हो, जिसमें जैसे मैंने कहा कि क्लासिक वेडिंग हो सकता है, एक ग्रैंड वेडिंग हो सकता है। तो ये सारे आप रॉयल वेडिंग के अंदर आप कर सकते हो। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको और एक बताता हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन और कम हो जाए। जैसे मैंने कहा कि रॉयल वेडिंग में है, मैं और एक आपको ग्रैंड वेडिंग दिखाता हूँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ ग्रैंड वेडिंग। और एक ग्रैंड वेडिंग में क्या क्या होगा, तो मेहंदी प्लस संगीत प्लस वेडिंग प्लस रिसेप्शन, ठीक है, जो हमारा 3 दिन का है, ठीक है, जिसमें हम सुबह 10 बजे से क्लाइंट को 10 बजे चेक इन करते हैं और तीसरे दिन हम क्लाइंट को शाम को 11 बजे, रात को 11 बजे हम चेकआउट करते हैं, ठीक है। तो उसमें हम ऐड करते हैं इवेंट, ठीक है। पहला हमारा है डे 1 में मेहंदी, ठीक है, तो ये मैंने ले लिया। उसमें हम लंच दे देंगे, लंच में हम सिल्वर पैकेज दे देंगे, वेन्यू में हम लोटस बैंक्वेट दे देंगे। हम 2 बजे से लेके हमारा 4 बजे तक हमारा लेट्स से मेहंदी का प्रोग्राम है। उसके बाद हमारा शाम को सेम डे पे हमारी संगीत का प्रोग्राम है, जिसमें हम डिनर देंगे। डिनर में क्लाइंट को हम गोल्ड पैकेज देते हैं, और वेन्यू हमारा होता है रॉयल ग्रैंड बॉलरूम, जिसमें हम 7 बजे शुरू होगा और वो प्रोग्राम ख़त्म होगा रात के 10 बजे। तो ये ऐड हो गया। तो दूसरे दिन हम ऐड करेंगे हमारा एक्चुअल वेडिंग का प्रोग्राम। उसके बाद हम उसमें मील देंगे लंच, उसमें हम क्लाइंट को सबसे प्रीमियम पैकेज देंगे,
उसमें हम क्लाइंट को हमारा सबसे प्रीमियम वेन्यू देंगे, मतलब जो हमारा लॉन है वो दे देंगे, और वो रहेगा 12 बजे से लेके लेट्स से 4 बजे तक। तो ये मैंने ऐड कर दिया। और अभी हमारा जो तीसरा है, जो रिसेप्शन है, जो तीसरे दिन रहेगा, उसे हम ऐड करेंगे। डे 3 में हम ऐड करेंगे क्लाइंट का रिसेप्शन, जो यहाँ पे है। और रिसेप्शन में भी हम उसका मील टाइप सब हम उसमें डिनर करेंगे, और इस डिनर में हम उनका सबसे प्लैटिनम जो एक्सपेंसिव पैकेज है वो हम क्लाइंट को देंगे, और वो होगा हमारे ऑर्किड बॉलरूम फॉयर पे। और ये फॉयर में हम उसे 7 बजे से लेके शाम के 11 बजे तक रहेगा, जो हमारा चेकआउट भी है। तो ये हमने ऐड कर दिया। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारे पैकेज में, मतलब हमारे वेडिंग पैकेज में हमारा एक पैकेज हो गया मेहंदी प्लस संगीत प्लस वेडिंग, जो हमारा नॉर्मल पैकेज है, और हमारा ग्रैंड वेडिंग का पैकेज है जो 3 दिन का है, जो हमें ये सारे आइटनरीज देता है, और उसको हमने अभी सेव पैकेज टाइप कर दिया। तो अभी आप देख सकते हो कि रॉयल वेडिंग, मतलब हमारे रॉयल बैंक्वेट्स में वेडिंग जब होगी, तो वेडिंग में हमारे ये सारे पैकेजेस है, उसमें सब पैकेजेस ये है। इसमें आप जितने चाहे आप ऐड करने हैं उसमें उतने ऐड कर सकते हो। ये आप ऐड करने के बाद वेडिंग के आपके जितने पैकेजेस है उसे करने के बाद आप क्रिएट वेन्यू पैकेज बोलिए, तो आपके वेडिंग के जो भी पैकेजेस है वो बन जाएंगे। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे वेडिंग में, रॉयल वेडिंग में इतने सारे पैकेजेस है। ठीक है, ये हो गया हमारा वेडिंग का। ठीक है, आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं लास्ट आपको एक क्विकली दिखाऊंगा कि अगर हमें बर्थडे का करना है, बर्थडे पार्टी का, तो आपको वो भी एक दिखा देता हूँ कि जो सब बहुत सारे बैंक्वेट से छोटे छोटे पैकेजेस भी देते, तो मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे दिखता है। ठीक है, तो ये बर्थडे पैकेज हो गया हमारा स्टैंडर्ड। अगर आपको बर्थडे पैकेजेस में भी आपको सब पैकेजेस करने हैं, जैसे कि एक सस्ता वाला पैकेज देना है, एक एक्सपेंसिव वाला पैकेज देना है, तो वो भी आप कर सकते हो। क्लाइंट को फ़ोन आएगा और पूछेगा कि हमें 2 लाख वाला दे देना, 3 लाख वाला क्या है, तो उसको आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि हम सस्ते वाले पैकेज में सिर्फ लंच और डिनर देते हैं, एक्सपेंसिव वाले में हम सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ये सब कुछ देते हैं, तो वो यहाँ पर आप कर सकते हो। ठीक है, मैं स्टैंडर्ड पैकेज यहाँ पर अभी शुरू करता हूँ, जो 1 दिन का ही है। चेक इन हमारा शाम को 5 बजे रहेगा और चेकआउट हमारा 11 बजे रहेगा। ठीक है, तो हमने बर्थडे पैकेज में एक स्टैंडर्ड पैकेज क्रिएट किया है जो 1 दिन का है, जो शाम को 5 बजे से लेकर 11 बजे तक है, और उसमें हम इवेंट ऐड करेंगे। इवेंट टाइप में जाएंगे और बोलेंगे बर्थडे पार्टी है हमारी, जिसमें हम क्लाइंट को डिनर देंगे। डिनर में हम आपको गोल्ड पैकेज देते हैं, जिसमें हमारा वेन्यू होगा गोल्ड रॉयल ग्रैंड बॉलरूम, और उसमें हम वो डिनर देंगे 7 बजे से लेके या फिर 9 बजे से लेके रात के 11 बजे तक। ठीक है, तो ये हमने ऐड कर दिया, तो ये हमारा पैकेज ऐड हो गया। तो आप देख सकते हो कि हमने एक बर्थडे पैकेज भी बनाया जिसको स्टैंडर्ड है, जिसमें 1 दिन का ही हमारा प्रोग्राम है, जिसमें ये 9 बजे से लेके 11 बजे तक का डिनर है। तो ये यहाँ पे इवेंट ऐड हो गया और हमने ये सेव पैकेज टाइप कर दिया। तो ये स्टैंडर्ड पैकेज होने के बाद हम यहाँ पे क्रिएट वेन्यू पैकेज बोलेंगे। तो अभी आप देख सकते हो कि हमने वेन्यू पैकेज में हमारा वेडिंग का एक पैकेज बनाया, जिसमें हमने सब पैकेजेस बनाए, और हमने एक बर्थडे का पैकेज बनाया जिसमें हमने सब पैकेजेस नहीं बनाए, सिर्फ एक ही पैकेज बनाया। अब अगर बनाना चाहते हो स्टैंडर्ड, क्लासिक, प्रीमियम, ये भी आप कर सकते हो, तो आप ये ऐड कर सकते हो। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये सारी चीज़ें आप पहली सेटअप करो, और आपको ऐड करने हैं, डिलीट करने हैं, कुछ अपडेट करने हैं, तो डैशबोर्ड में जाके आप वो भी कर सकते हो। तो ये भी हमने वेन्यू पैकेज अभी ऐड कर दिया, जो हमारा लास्ट प्रोसेस थी। एंड नाउ हम अभी हमारा सेटअप कंप्लीट करेंगे। सो ग्रेट, यू आर ऑल सेट। अभी आप साइन अप भी प्रोसेस कर दिया है, आपने आपके वेन्यू के सारे डिटेल्स डाल दिए हैं, एंड यू आर ऑल सेट नाउ। आपको सिर्फ लास्ट चीज़ करनी है, क्योंकि अभी आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो कि मैनेज बुकिंग कर सकते हो, आपके कोटेशंस क्रिएट कर सकते हो, आपके फूड और इवेंट पैकेज ट्रैक कर सकते हो, रिपोर्ट्स मॉनिटर कर सकते हो, आपके स्टाफ है उसको अभी डैशबोर्ड में ऐड कर सकते हो, क्योंकि अभी आपको एक्सेस मिला है माय वेन्यू के डैशबोर्ड को। मैं आपको अभी डैशबोर्ड पे लेके जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्लिक है, आपकी 14 दिन की ट्रायल भी है, तो वो अभी शुरू हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ डैशबोर्ड में जाने के लिए।
तो अभी आप देख सकते हो कि आपका ये माय वेन्यू का डैशबोर्ड है, बहुत ही बेहतरीन हमने बनाया है। वो जो भी चीज़ें आप लैपटॉप पे देख रहे हो वो एग्जैक्टली आपको मोबाइल पे भी दिखाई देगी, जिसमें आप लेफ्ट में देख सकते हो कि डैशबोर्ड में आपके सारे क्विक जो ओनर को जो जो चीज़ें लगती है वो यहाँ पे है कि कितने लीड्स आए, कितने कोटेशंस हमने भेजे हैं, कितने बुकिंग्स कंफर्म हुए हैं, कितने पेमेंट्स कलेक्ट हुए हैं, ये सारी चीज़ें हमारे आने वाले इस मंथ में अपकमिंग इवेंट्स क्या क्या है, अगर कोई रीसेंट एक्टिविटी मतलब कोई पेमेंट ऐड होता है, कोई नया कोटेशन बनता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। आपकी क्विक एक्शंस जो ओनर को लगे कि वो सारी क्विक एक्शंस यहाँ पे है कि कैलेंडर देखना है, मेन्यू को मैनेज करना है। जैसे मैंने कहा कि हम सेटअप में जो जो कर रहे हैं, अगर आपको वो भी चीज़ें एडिट करनी बाद में तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें कर सकते हो। तो ये सब कुछ चीज़ें यहाँ पे है, आपकी फ्री ट्रायल है, आप फ्री ट्रायल एंजॉय कीजिए, आप सारे फीचर्स को आजमा के देखिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो हमें रीच आउट कर सकते हो। तो आप माय वेन्यू यूज़ कीजिए और आपके बैंक्वेट के ऑपरेशंस को बहुत ही स्ट्रीमलाइन और ईजी बनाइए। और यस, आप यूज़ कीजिए फ्री ट्रायल और हमें रीच आउट कीजिए अगर कोई भी आपको दिक्कत आती है तो वी आर देयर टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। थैंक यू।